सर अभी जैसे आप ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं इसका मकसद क्या है? और आए दिन आपके जो वीडियो आ रहे हैं एमपीएस डिग्री कॉलेज के जिसमें फ्री एडमिशन लगाए गए हैं, कई ऐसे सवालात हैं आपसे पूछा जाएंगे, आवाम के जो सवालात है वो पूछे जाएंगे। पहले आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बताइए। देखिए, एनपीएस इंस्टीट्यूशन जब से 2019 में स्टार्ट करें हम लोग, तब से उसकी सिर्फ एक ही जो है मकसद हम बनाकर चल रहे हैं कि एजुकेशन का जो फाइनेंशियल बर्डन होता है पेरेंट्स पर, उसको कम से कम बनाया जाए। और इस साल क्योंकि हमने जो है एनपीएस ग्लोबल पीयूसी कॉलेज स्टार्ट किया है, उसके तहत हमने एक कंसेशन, फ़ी कंसेशन 100% स्कॉलरशिप 65% एंड अबव स्टूडेंट्स जो 10th और पीयूसी में पास किए हैं, डिग्री और पीयूसी के लिए हमने रखा है। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि उनको कोई फ़ी स्ट्रक्चर नहीं था, है, लेकिन कंसेशन 100% हमने दिया है उन बच्चों के लिए और उन फैमिलीज़ के लिए जो फाइनेंशियली बर्डन उतना वो ले नहीं पाते एजुकेशन के लिए। एक सवाल है, कई लोग कह रहे हैं कि एनपीएस में जो एडमिशन फ्री रखा गया है इसके साथ साथ आपको कुछ डोनेशन देना होगा क्या? नहीं, देखिए 30 मई तक हमारे पास लिमिटेड सीट्स है। हम जो है कोई भी उनको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे, हिडन चार्ज नहीं कर रहे। कई सारे लोगों को ये भी सवाल है कि रेगुलर क्लासेस होंगे क्या, स्टडी का स्तर क्या होगा। देखिए, स्टडी का जो हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं 65% एंड अबव जो स्टूडेंट पास हुए उनको हम इनवाइट कर रहे हैं। तो सारे स्टूडेंट्स जो है वेल क्वालिफाइड रहेंगे, तो उनको उतना ही क्वालिफाइड स्टाफ हम प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ मकसद ये है कि कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा पीछे ना रह जाए। 30 बच्चे अगर एडमिशन ले रहे हैं तो 30 पूरे पास हों। एक क्लास में जितने बच्चे हैं पूरों पर हमारा फोकस रहे, ये हमारा पहले से भी एम रहा है। जब ये 65% के बच्चों को जो आप फ्री रख रहे हैं, इसकी वजह क्या है सर, बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की? देखिए, सबसे पहले मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो एनपीएस इंस्टीट्यूशन हमने जब स्टार्ट किया था, कई 2019 से कई हमारे ऐसे चीज़ें रहे हैं जो सिर्फ स्टूडेंट्स को ईज़ी करने के लिए, उनको तालीम आसान करने के लिए और एक फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर से निकालने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि उनमें अगर काबिलियत है तो स्कॉलरशिप के थ्रू ये साल तो हमने पूरे सीट्स पर जितने भी हमारे पास जितने एडमिशन्स होंगे उस पर रखी है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हर साल रखें, स्कॉलरशिप उनको दी जाए। अगर उनकी काबिलियत है तो उनको फाइनेंशियल बर्डन बेयर करने की कोई ज़रूरत ना हो। सर आपके पास लेक्चरर्स कौन रहेंगे सर? लेक्चरर्स देखिए बिल्कुल हाईली क्वालिफाइड, जिस 5 साल का मिनिमम जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, नीट, जेईई और यूपीएससी की भी तैयारी जो स्टूडेंट्स चाहेगा उस हिसाब से हम उन्हें तैयारी कराएंगे। दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा, बिगर सिटी को छोड़कर जो दूसरे हमारे इलाके हैं वहाँ से आप स्टूडेंट को कैसा यहाँ कॉलेज तक लेकर आएंगे? जैसे कि कई ऐसे गर्ल्स हैं जो गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, वो यहाँ पर आने के लिए सोच रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर एडमिशन भी ज़्यादा नहीं होने के चांसेस है, तो उनको कैसा सिटी की तरफ लाएंगे आप? देखिए, सारे गाँव की तरफ से फ्री बस पास रख सकते हैं, वो लोग आके अप्लाई कर सकते हैं हमारे पास। हर जगह ट्रांसपोर्टेशन की, अब जैसा कि कोई अगर बगल में है, अगर कोई हलीखेड़ में है तो दोनों को पिकअप करना बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए हम जो है बस पास की भी सुविधा उनको देने को रखे हैं इंशाल्लाह। और जैसा मैं बताया आपको कि मेरा मकसद सिर्फ एक है कि वो बच्चा जो पे नहीं कर पाता हिफ्ती फ़ीस, वो बच्चा जो है काबिल है और जो है अपनी सिर्फ एजुकेशन इस वजह से छोड़ना पड़ रहा है उसको, या कम फ़ी नहीं पे करने की वजह से, तो इसलिए मैंने आसान किया है। मैं आपको बताता चलूँ, हम एनपीएस पब्लिक स्कूल भी चलाते हैं, आप जानकर बड़ा ताजुब करेंगे। प्री प्राइमरी को हमने एसी क्लासेस दिए हैं ये साल से, और फ़ी स्ट्रक्चर सारे स्कूल से आधा है। तो मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन को आसान बनाने पर फोकस करना है। स्टूडेंट्स जो काबिल हैं वो स्टूडेंट्स जो है अपनी अपनी जो भी फील्ड चूज़ करना चाहें अच्छे से, सिर्फ नीट एक एग्ज़ाम नहीं होता, जेईई भी होता है, यूपीएससी भी होता है। इधर के कई जो है नौजवान यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, और जो है कई बड़े इदारों से ना होते हुए भी वो लोग क्रैक कर रहे हैं। तो ये बताता है कि इधर के बच्चों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की कमी है। और हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, तो फोकस पूरा 100% रहेगा और 100% स्टूडेंट्स पर रहेगा। लास्ट मैसेज आप आवाम को क्या देंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा, देखिए 30 मई तक मैं 100% फ़ी कंसेशन रखा हूँ। 30 मई के बाद
मैं आपको फ़ी कंसेशन ज़रूर दूंगा, लेकिन 30 मई तक मैं आपसे अपील करता हूं कि जल्द से जल्द अपने एडमिशन्स एनरोल कराएं, क्योंकि उसके बाद में क्लासेस स्टार्ट होंगे। वंस द क्लास गेट स्टार्टेड उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे एडमिशन प्रोसेस के थ्रू। तो जो भी आपके एडमिशन्स हैं, हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स हैं और जल्द से जल्द वो फुलफ़िल होने के हमारे मैं ये चाहूँगा कि आप लोग करा लें उस चीज़ को। और 65% एंड अबव ये साल 100% आप स्कॉलरशिप कह लें, उसे कंसेशन कह दें, एनपीएस इंस्टीट्यूशन की तरफ से हैं और डिग्री एंड पीयूसी। सर इससे जो बच्चे आपके पास पीयूसी में एडमिशन लेंगे सर, उनके लिए आपके और से फैसिलिटी क्या रहेंगी सर? देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, JEE नीट यूपीएससी जो भी वो तैयारी करना चाहें, और ख़ासकर जो मेरे पास बच्चे एडमिशन लेंगे डॉक्टर बनने से लेकर एक जो अगर जस्ट पास आउट भी अगर बच्चा जो 10th में है उससे भी काबिल बनाकर हम वो लाइन पर लाकर खड़ा कर दें कि वो अपने आप को इन नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट कर सके और जो है उसकी तैयारी कर सके। और ख़ासकर 100% फोकस रहेगा उनके ऊपर। 8 AM से लेके 6 PM तक कॉलेज चलेगा और सारे जितने लेक्चरर्स हमारे पास वेल क्वालिफाइड हैं और जो है मैं चाहूँगा कि उसका सब फ़ायदा उठाएं। सर आपके कॉलेज का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप सबसे शेयर कर लूँगा और एड्रेस NPS डिग्री कॉलेज नई कमान बिदर, NPS ग्लोबल PUC कॉलेज नई कमान बिदर, ये दोनों एक ही जगह हम सिचुएटेड हैं। फ़िलहाल आप आकर एडमिशन अपना एनरोल कर सकते हैं। आपका नाम बोलिए। मैं मिर्ज़ा रहमतुल्लाह बेग, NPS इंस्टीट्यूशन का सेक्रेटरी।